आज की वीडियो में हम एक छोटा सा ये डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे थ्रू सम इफ फंक्शन के, कि हम किस तरह से ये एक डेली बेसिस की बेसिकली आपके फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, आपको बजट के कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा डैशबोर्ड हम किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करें इसको सेल्फ फाइनेंस डैशबोर्ड को, तो मेरे पास करंट डेट आ रही है, ईयर टू डेट जो है इनकम है मेरी, ईयर टू डेट एक्सपेंस है और ईयर टू डेट रेवेन्यू है मेरा, जो मेरी सेविंग है बेसिकली। नीचे में अगर आऊँगा तो ये मंथली मेरी इनकम है जिसको मैंने सिंपल कैलकुलेट करवाया हुआ है, और उसको मैंने थ्रू बार चार्ट, जो आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बार चार्ट है, उसके थ्रू ये बताया हुआ है कि किस मंथ की मेरी वैल्यू जो है, जो इनकम है वो मेरी हाईएस्ट है और किसकी लोएस्ट है और किसकी किस तरह जा रही है, थ्रू बार के आपके रिप्रेजेंटेशन हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट जो है मेरा एक्सपेंस है एंड रेवेन्यू। अगर मैं नीचे आ जाऊंगा तो मेरे बेसिकली हेड वाइज जो मेरे हेड्स हैं, डिफरेंट मैंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उसके थ्रू मेरी क्या इनकम आ रही है और क्या मेरा एक्सपेंस आ रहा है। तो ये थ्रू अपने बहुत ही जल्दी आप इसको बना सकते हैं। किस तरह से बनेगा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह हम फीडिंग करेंगे और किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। बेसिकली ये मेरे पास एक डेटा शीट है जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरे पास डेट है, मंथ है, रुपीज़ है, जो आपका अमाउंट बेसिकली आता है, अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन है। ये मेरे पास कुछ हेड बने हुए हैं कि किस तरह से ये हेड काम करते हैं। मैं सिंपल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या किया हुआ है मैंने। बेसिकली कोई भी अगर आप इसमें इंसर्ट करेंगे न्यू रो, तो क्या हो सकता है, लेट सपोज मैं आज की मैं इसमें एक और डेट ऐड कर देता हूँ, 5वें महीने की 2023। टैब प्रेस करूँ, मई का मंथ ऑलरेडी आ गया, क्योंकि मई का मैंने मंथ जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। कैलकुलेट किस तरह से किया हुआ है, मैंने टैक्स फंक्शन यूज़ किया हुआ है। टैक्स फंक्शन बेसिकली वैल्यूज़ पिक करेगा A95 की, और कोटेशंस में मैं डाल दूंगा MMM, बेसिकली मंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर YY करेंगे तो ईयर आ जाएगा। तो मुझे मंथ चाहिए तो मैंने मंथ का 4 टाइम M प्रेस कर दिया है। तो बेसिकली जो भी मैं वैल्यूज़ देंगे उसमें एक्सट्रैक्ट करेगा आपका मंथ, वो आपके यहाँ पर मंथ आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करूँगा, कोई भी आप यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं। अगेन जैसे ही मैं आगे जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हेड्स की एक लिस्ट आ जाएगी कि मेरे पास किस तरह से ये हेड बने। हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट यहाँ पर जैसे क्या है, लिस्ट बनी हुई है, ये एक लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट कैसे जनरेट होगी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ जिससे मुझे पता चले कि मैं नेक्स्ट लिस्ट जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। सिंपल क्या करूँगा, किसी भी सेल पे रखते हुए डेटा टैब में जाऊँगा। डेटा टैब में आपके पास डेटा टूल्स का एक ऑप्शन होगा। यहाँ जैसे ही जाएंगे आप क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन का आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। हमने क्या करना है, इसको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करूँगा तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी डेटा वैलिडेशन के नाम से, जिसमें जो फर्स्ट टैब है सेटिंग्स का, इसमें नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर मुझे लिस्ट का सोर्स पूछ रहा है। बाकी जो टिक है वो आप वैसे ही रहने दीजिएगा। मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरे पास ये ऑलरेडी हेड्स बने हुए हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करते हुए मैं इसको वापस ओके कर दूँगा। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये लिस्ट जो है वो जनरेट हो चुकी है। ये आप इस तरह से ये लिस्ट बना सकते हैं जो मैंने लिस्ट यहाँ पर बना। जैसे ही मैं लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, उसका जो सब टाइटल है वो आ जाएगा। अच्छा, ये थ्रू मैंने एक्स लुकअप यूज़ किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ। एक्स लुकअप में किस तरह से करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक्स लुकअप फंक्शन यूज़ करूँगा। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे अकाउंट्स ये है, कॉमा लुकअप एरे क्या है मेरा लुकअप एरे ये है। यहाँ से मुझे सर्च आउट करे, कॉमा रिटर्न एरे क्या है मेरा, इनकम है या स्टेटमेंट है ये मुझे बता दे, और ब्रैकेट में यहाँ से क्लोज कर दूंगा। जैसे क्लोज करूँगा ये आपकी इनकम हो गई। मैंने इसको जितने मेरे हेड्स हैं उसको 200 में मैंने डिवाइड किया हुआ है। या मेरा वो एक्सपेंस होगा या वो मेरा आपका इनकम होगी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। तो ये मैंने डिफरेंट आप इसमें से इस तरह से फीड कर सकते हैं। आपकी फर्दर जो मैंने लास्ट में डिस्क्रिप्शन है वो ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें कोई इशू नहीं। मैंने अभी कोई भी फीड नहीं की हुई है। ये टोटल मैंने एक डमी से डेटा बनाया हुआ है, एक सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये इस तरह से आपकी ये शीट बन सकती है। इसमें सिर्फ मैंने 2 फंक्शन यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, एक डेटा वैलिडेशन अलग से, एक यूटिलिटी यूज़ की हुई है, एक्स लुकअप यूज़ किया हुआ है, और एक
टेक्स्ट का फंक्शन टू गेट द मंथली, जो आपके मंथ्स हैं उसको गेट करने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं एक नई शीट ऐड कर लेता हूँ जिसमें बेसिकली सारा ये आप परफॉर्म करूँगा। अच्छा, इसमें मैं सिंपल हेडिंग वगैरह कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने फॉर्मेट सारा कॉपी कर लिया। अब सिंपल इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे, हमने इसमें सबसे पहले रखा था इनकम और इसमें हमने मंथ दे दिए थे। जल्दी से इसको थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने सारे मंथ जो है वो टाइप कर लिए हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम करना क्या है, हमने सम इफ फंक्शन यूज़ करना है। वो करते हुए हमने यहाँ पर टोटलिंग लानी है विद रेस्पेक्ट टू जनवरी। किस तरह से सम इफ फंक्शन यूज़ करें, सम इफ सम रेंज क्या है, मैं यहाँ पर डेटा शीट में जाऊँगा। मेरी सम रेंज क्या है, मेरी सम रेंज ये वाली है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा प्रेस करूँगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या है, अगेन मैं वापस जाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज मेरी क्या है, बेसिकली जनवरी चाहिए मुझे और इनकम चाहिए। सबसे पहले मुझे मंथ लेना है। यहाँ पर मैं यहाँ मंथ ले लेता हूँ सारा, कॉमा प्रेस करता हूँ और उसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसको जनवरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। अगेन मैं डेटा सेट में जाऊँगा, मुझे अगेन इनकम भी चाहिए, तो इसके लिए मैं इनकम स्टेटमेंट से यहाँ से उठा लेता हूँ कॉमा, और मैं अगेन इनकम को, जो क्राइटेरिया 1 है मेरा, क्राइटेरिया 2 है बेसिकली, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इनकम, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। ये मेरा सारा जनवरी का आ गया। अच्छा, मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ। इसी तरह से मैं एक्सपेंस को भी इसी तरह सम इफ फंक्शन के थ्रू उसको करूँगा। सम इफ सम रेंज क्या है मेरी, मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ कॉपी हो जाए और यहाँ पर पेस्ट हो जाए। इस पर सिर्फ मुझे क्या करना है, इनकम की जगह मुझे एक्सपेंस लाना है। मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंस दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ कि सारी मेरी वैल्यूज़ सही है या नहीं। अच्छा, रेवेन्यू मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू बेसिकली मुझे इनकम माइनस एक्सपेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे टोटल भी चाहिए, टोटल कितना हुआ, तो सिंपल अल्टर और प्लस साइन प्रेस करेंगे तो आपकी ये टोटलिंग हो जाएगी। अगेन टोटल को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, ये आपका कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा, थोड़ी सी फॉर्मेशन में नंबर्स की करता हूँ। 1000 सेमीकोलन आना चाहिए मेरे पास। कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा। कंट्रोल 1 प्रेस जैसे कि फॉर्मेट सेल में आ जाएंगे, नंबर्स में रखते हुए यूज़ सेपरेटर यूज़ करूँगा और मुझे सेमीकोलन वो नहीं चाहिए आपके, जो आपके डेसिमल प्लेसेस हैं। सेम मैं इस पर भी परफॉर्म करता हूँ और इस पर भी परफॉर्म कर लेते हैं, एक साथ हम कर लेते हैं। कंट्रोल 1 नंबर्स, यूज़ सेपरेटर, एंड आपका ये 0 हो गया। ये आपकी सारी चीज़ें बन गई। फर्दर मुझे क्या करना है, जो मुझे इनकम ये वाला पार्ट है वो मुझे इसकी फॉर्मेशन अगेन मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। अच्छा, हेडिंग पे आ जाते हैं। इसको मैं रखता हूँ ब्लू, मैं यहाँ से डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके नंबर जो है वाइट कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं इसके जो है आपके डेटा बार सेलेक्ट कर लेते हैं। होम में आएंगे, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको ऑप्शन मिलेगा। डेटा बार्स में आप ये ग्रेडियंट्स भी रख सकते हैं और हार्ड भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप रख लें। मैं हार्ड ही पे जाते हैं, हार्ड ब्लू रख लेते हैं। नेक्स्ट इसको जो है मैं रेड कर लेता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, आप जो रखना चाहें। सबसे पहले मैं इसको रेड कर लेता हूँ। होम में आके फिल कलर में रेड, और जो फॉन्ट्स है उसको वाइट कर देते जिससे आपको विजिबल हो जाए। और इसी तरह से हम अगेन डेटा बार में जाएंगे।
डेटा बार्स में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स, और इसको मैं रेड कर लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट हम रेवेन्यू को जो है हम होम में आएंगे। होम में आने के बाद तीसरा कलर कोई भी दे सकते हैं, मैं इसको लेट सपोज ये दे देता हूँ, ये भी डार्क कर लेते हैं और इसको ये रख लेते हैं। और इसका भी हम डेटा बार्स में होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा बार्स हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको लुक नज़र आ रहा होगा। फर्दर हमें एवरेज भी चाहिए तो हम इसको एवरेज भी ले लेते हैं। इसको मैं दोबारा से लाइंस दे देता हूँ, इसको पहले नो बॉर्डर करेंगे, उसके बाद इसको हम डार्क बॉर्डर कर लेंगे। एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होगा, अगर मैं सिंपल एवरेज रखूँगा एवरेज, और मैं वैल्यूज़ अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ ये सारी, तो इम्पैक्ट देखें, आपका इम्पैक्ट बहुत आ रहा है, क्योंकि एवरेज जब करेंगे तो सबकी जो ज़ीरोज़ वाली वैल्यूज़ भी हैं वो भी आपकी कैलकुलेट करेगा। क्या करेंगे, एवरेज इफ्स फंक्शन यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल एवरेज, हम इसको हटा देते हैं, इक्वल टू एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स के बाद क्या, एवरेज रेंज क्या है हमारी, एवरेज रेंज हमारी यही है, दिस वन, कॉमा। एवरेज क्राइटेरिया क्या है, एवरेज क्राइटेरिया मेरा ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो एवरेज क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप जो ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एवरेज अब वो आ गया जो आपके पास वैल्यूज़ हैं। मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसको आगे भी ले आऊँगा, और अगेन एवरेज को मैं सिंपल यही रखता हूँ। ये आपका एक पार्ट ईयर टू डेट मंथली ब्रेकअप आ गया आपके पास। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि आप किस तरह से आपके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किस तरह से आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। हाईएस्ट एक्सपेंस जो है आपका मई में है। इसी तरह आपके जो मंथली इनकम है वो भी, मतलब मई टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें आपका इनकम भी अच्छी है, एक्सपेंस भी अच्छा है और रेवेन्यू भी अच्छा आया है। तो एक मंथ आपके पास सामने आया है, और इस तरह जनवरी में रेवेन्यू बहुत कम है क्योंकि एक्सपेंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इनकम जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं है। अब आते हैं कि हम इसको ब्रेकअप करते हैं इन आपके जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें हम किस तरह से ब्रेकअप कर सकते हैं, आइए वो भी देखते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ से जो आपके हेड्स हैं वो कॉपी कर लेते हैं। आपके 3 हेड्स ये हैं इनकम के, और आपके अराउंड कोई ये आपके इनकम हो गए, और ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। अगेन यहाँ पर वही सम इफ्स फंक्शन लगेगा। सम रेंज हम यहाँ पर अगेन वही सिलेक्ट करेंगे जिस तरह हमसे पहले किया था। सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आप प्रेस करके डाउन एरो करेंगे तो आपकी सारी सिलेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज क्या है। क्राइटेरिया रेंज हमारे पास दिस वन है, अकाउंट्स जो है बेसिकली, अगेंस्ट शॉप कॉमा, और हम इसको कर देते हैं कि हमारे पास क्या रहे, दिस वन सैलरी का टोटल बता दे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे, और अगेन यहाँ पर भी हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करके देखते हैं। ये आपका यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, टोटल कर लेते हैं। आपका टोटल आ गया ये, और टोटल ये आ गया। अच्छा, इसको हम सिंपल कर लेते हैं, इसकी फॉर्मेशन ख़त्म कर देते हैं। इसका हम कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हम उसके टोटल कर लेते हैं, इसकी फॉर्मेशन अगेन कर लेते हैं। इनकम को हम मिड पे ले आते हैं, ये आपकी इनकम आ गई, मर्ज सेल कर देंगे, और इसको हम एक बॉक्स में रख देते हैं। इसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, सेपरेटर लगाते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, नंबर्स में आएंगे, सॉरी नंबर यूज सेपरेटर 1000 सेपरेटर, और ओके कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, होम में जो आपका ब्रश है, जो बेसिकली आपका फॉरवर्ड पेंटर है, उसको मैं यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो आपकी टेबल है उसको मैं सिंपल आपकी फॉर्मेशन इसी तरह से कर लेता हूँ।
जिसको मैं कलर कर लेता हूँ अगेन ग्रीन या ब्लू, जो भी आप रखना चाहें। उस पर ब्लू पे जाते हैं, कि हमने ऊपर ब्लू रखा हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको टेस्ट दिखाया था उसमें मैंने ग्रीन रखा हुआ था। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। इसको मैं अगेन रेड कर देता हूँ, रेड एंड वाइट। इसकी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, बॉक्स बना देते हैं इसको भी, होम एंड बॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर भी डेटा बार्स ऐड कर लेते हैं। होम टैब में आएंगे, इसको मैं ग्रेडियंट कर देता हूँ, फॉर्मेट डेटा बार्स, और हमने यहाँ ग्रीन ले लिया, और हमने यहाँ पर जो है आपके रेड ले लेते हैं हम। होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, और मैं इसको रेड कर लेता है, रेड दिस वन। बल्कि इसको भी हम ग्रेडियंट वही रखते हैं जो फॉर्मेट हमने इनकम का रखा हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी, एक जैसे लगेंगे। दिस वन राइट। तो ये हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। हमने ईयर टू डेट मंथली ब्रेकअप भी देख लिया, और हमने एक्सपेंस भी देख लिया। अगर लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा मज़ेदार नहीं लग रहा, अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा कि एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, और आपकी रेवेन्यू क्या आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एक तो टुडे का फंक्शन, जैसे हमें डेली बेसिस पे ये अपडेट हो रहा है, तो हमें डेली बेसिस पे इनकम, क्योंकि हम पर्सनल बजटिंग कर रहे हैं, पर्सनल बजट को ट्रैक कर रहे हैं, तो हमें डेली बेसिस जैसे ओपन करें तो डैशबोर्ड हमें बताए कि आज की डेट में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। ईयर टू एक्सपेंस इक्वल टू, सिंपल यहाँ से हम कॉल करवाएंगे। ईयर टू एक्सपेंस ये है मेरा, ईयर टू रेवेन्यू मेरा यहाँ से मैं कॉल करवा दूँगा, एंड ईयर टू डेट जो है आपका इनकम जो है मैं यहाँ से आपको सिंपल कॉल करवा दूँगा। तो ये मेरा सिंपल पर्सनल बजट डैशबोर्ड तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।